हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूँ और इस आराधना में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया। बच्चे लोग चले गए? छोटू पीछे जाना, पीछे जाना, चलो निकलो, चलो। परमेश्वर आप सबों को आशीर्वाद करेंगे। परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। निकाले वाले पढ़ सकते हैं एशाया के पुस्तक 35वां अध्याय उसका 3रा और 4था वचन। एशाया के पुस्तक 35वां अध्याय उसका 3रा और 4था वचन। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो आप बाल मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है डरो मत, डरो मत। फिर से एक बार पढ़िए 3रा वचन को। ढीले हाथों को दृढ़ करो और ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटने को स्थिर करो। हाँ, घुटनों को क्या करो? स्थिर करो। घबराने वालों से कहो आप बांधो मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। परमेश्वर आकर तेरा उद्धार करेगा। या बांधो मत डरो। घुटनों को स्थिर करने वाला परमेश्वर, ढीले हाथों को दृढ़ करने वाला परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। घुटनों को स्थिर करने वाला मतलब किसका घुटना स्थिर करना चाहिए? किसके घुटनों को स्थिर करना चाहता होता है? घुटनों को स्थिर करना बोलने से क्या है? ठीक है, हालेलुया। फिर ठीक है, नॉर्मली मैं बात करता हूँ, बहुत नॉर्मली मैं बात करता हूँ। आपसे पूछता हूँ किसके घुटने कमजोर है? हाँ, हमें डर लगता है तो घुटनों को, किसके घुटने कमजोर है उन्हें स्थिर करना पड़ता है। आज का रविवार को पूरे कलीसिया पर, विश्व भर पर, विशेषकर भारत देश में आज के रविवार को डिसेबिलिटी संडे कर कहा जाता है। डिसेबिलिटी संडे कर अंग्रेजी में कहा जाता है। या यदि हम हिंदी में बोलेंगे तो विकलांगों, विकलांग जानते हैं? विकलांग शब्द सुने हैं, देखे हैं, जानते हैं ना विकलांग कैसे होते हैं? विकलांग बोलने से क्या है? मे बी उनको कुछ शारीरिक कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी कुछ होता है, शारीरिक रूप से या तो मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, इसके मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, वो विशेष लोग है। वो क्या है? विशेष लोग है। कोई सा राज्य पर, कोई सा सरकार इन प्रकार के लोगों को विकलांग लोग नहीं कहना चाहिए, उन्हें क्या कहना चाहिए? विशेष लोग, स्पेशल पीपल, स्पेशली चैलेंज्ड पीपल कर बोला जाता है। स्पेशल पीपल, विशेष लोग होते हैं। आप यदि विकलांग भाई बहनों को आप देखेंगे तो किसी को यदि उनको आप आंख नहीं दिखता है किसी को, ठीक है, मगर हमसे अच्छा काम करते हैं। हालेलुया। कौन रो रहा है? बहुत चलो, क्या हो गया किसको? चलो चलो चलो, हो गया, पानी मिल गया? चलो उसको पानी पिला दो पहले। हो गया? ठीक है, ठीक है, उठा कर चलो, उठा लो संजना, उठा लो। चलो, ओके। हालेलुया, हालेलुया। तो आप विकलांग लोगों को देखेंगे तो किसी का कान सुनना मुश्किल होता है, मगर भी वो क्या करते हैं? सब कुछ। यदि कान सुनना मुश्किल होता है तो उनका आंख का पावर या तो सोचने का पावर हमसे ज्यादा होता है। आंख दिखना नहीं होता है तो सुनना या तो कुछ समझना उनका अच्छा होता है। ऐसा बात नहीं है कि उनको एक चीज शारीरिक रूप से कमजोर हो गया तो वो बेकार है कर नहीं है, वो कुछ काम का लायक नहीं है कर
नहीं होता है, उन लोगों को भी परमेश्वर ने ही बनाया। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी को जानते हैं ऐसा लोग जो आपके परिवार पर हो या तो आपके समाज में हो, अगल बगल के लोगों को, किसी को आप देखे ऐसा विकलांग लोगों को आप देखे, किसी को चलना मुश्किल होता है, किसी का हाथ में कुछ नुकसान होता है, देखे? कितने जन देखे हैं? मेरे समझ में हम सब देखे होंगे। हम सब क्या करे होंगे? देखे होंगे। मे बी कोई लोग उनके साथ रहे होंगे, आपके अगल बगल के घर पर हो सकता है, आपके गांव पर हो सकता है। परमेश्वर का वचन इनका क्या क्या तकलीफ कर आप जानते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनको देखते हैं तो आपको क्या सोच आता है? अच्छा आता है। फिर उनकी भलाई हो, अच्छा हो कर हम सोचते हैं। फिर और क्या सोचते हैं? बोलिए, कुछ नहीं है, इसमें क्या है? कभी कभी हम उनको देखते हैं तो तरस खाते हैं, शब्द तरस बोलते हैं ना, पिटी होते हैं, अरे क्या भगवान इनको ऐसा बना दिया, ये कैसा रहेंगे, क्या है कर हम सोचते हैं। कोई लोग होते हैं, कोई ऐसा लोग भी होते हैं जो ऐसा लोगों को देखते हैं तो बोलते हैं इसको जरूरी है, इसका मुंह देखो कितना जाता है, इसीलिए परमेश्वर ने इसको बैठा दिया। ऐसा भी बोलने वाले लोग होता है। ये गलत है, ये गलत है। ठीक है। एक बार क्या होता है, परमेश्वर के लोग, शिष्य लोग पूछते हैं यीशु मसीह से, यूहन्ना के पुस्तक 9वां अध्याय 1 से 3 पढ़िए। यूहन्ना के पुस्तक 9वां अध्याय 1 से 3 पढ़िए। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह जन्म अंधा इस मनुष्य या इसके माता पिता ने? ये एक अंधा आदमी है। एक क्या है? एक अंधा आदमी को देखते साथ शिष्यों लोग यीशु से पूछते हैं किसने पाप किया। गलत शब्द है, क्या है? गलत सवाल है। किसने पाप किया है? इसने पाप किया कि इसके माता पिता ने पाप किया, ताकि ये क्या हो गया? अंधा जन्म हो गया। यदि किसी के जीवन पर प्रभु उसके बाद तीसरे वचन पर कहता है, प्रभु यीशु मसीह का जवाब सुनिए, तीसरा वचन पे। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें। हालेलुया। वो क्यों अंधा है, क्यों विकलांग है, क्यों वो स्पेशली विशेष मनुष्य है? क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर का काम प्रकट हो। कोई मनुष्य विकलांग है तो गलती करा है, पाप करा है कर नहीं, परमेश्वर का नाम प्रकट होने के लिए भी क्या होता है? बहुत से लोग विकलांग होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने सबको बनाया है। उत्पत्ति 1 अध्याय का 27वां वचन पर पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने ही रूप पर सबको क्या कराया? बनाया है। निर्गमन 4 अध्याय का 11वां वचन पढ़िए, निर्गमन 4 का 11 पढ़िए, निर्गमन 4 का 11, एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 11। प्रभु ने उसके पुत्र कहा, किसने मनुष्य का मुंह बनाया? किसने मनुष्य को मुंह बनाया और उसे गूंगा बहरा दृष्टि वाला अथवा अंधा बनाता है। क्या मैं प्रभु ही उसे ऐसा नहीं बनाता? क्या मैं प्रभु ही उसे ऐसा नहीं बनाता? किसने बनाया है उन्हें? परमेश्वर ने ही उन्हें भी बनाया है। जैसा हमें बनाया है परमेश्वर उन्हें भी बनाया। किसी किसी के जीवन पर जिस प्रकार हम हैं उस प्रकार वो नहीं है। इसके मतलब ये नहीं है कि वो पापी है या तो कमजोर है कर नहीं। परमेश्वर उन्हें चुनता है, उन्हें आशीर्वाद करता है, उन्हें ऊंचे स्थानों पर लेकर जाता है। उनके जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेवी व्यवस्था 19वां अध्याय का 14वां वचन पढ़िए, लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 14, लेवी व्यवस्था 19 का 14। कोई पढ़ना, लेवी व्यवस्था 19 का 14। हाँ, बहरों को शाप ना देना और ना अंधे के आगे ठोकर रखना, अंधे के आगे को ठोक कर देखना, और अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा। अपने परमेश्वर का क्या करना? भय मानना, मजाक नहीं उड़ाना। कोई अंधा है, कोई बहरा है, या तो किसी का कुछ शारीरिक कमजोरी है तो उसका क्या नहीं करना? मजाक नहीं उड़ाना। परमेश्वर का क्या करना चाहिए?
यदि आप मजाक उड़ाते हैं तो परमेश्वर का भय नहीं मानते, क्योंकि आप किसको मजाक उड़ा रहे हैं? परमेश्वर का। क्योंकि वो मनुष्य भी किसके स्वरूप में बनाया गया है? परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, इसलिए उसका मजाक नहीं उड़ाना है। वो जहां पे है उसके लिए प्रभु को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर इन प्रकार के लोगों को ऊंचा उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज के इस दिवस पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि विकलांग लोगों को भी परमेश्वर नेता बनाता है। हालेलुया। लीडर्स, दे आर लीडर्स। उन लोग कौन है? अगुवे हैं। उन लोग कौन है? एक लीडर बोलने से हम कैसे समझते हैं? एक लीडर बोलने से कैसा होना चाहिए? देखने में, पहला सबसे पहले हम लोग बोलते हैं देखने में स्मार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बढ़िया रहना चाहिए। देखते साथ एक लोग उसको देखा तो ऐसा स्मार्ट लगना चाहिए कि वो लीडर है। अच्छा से बाल जड़ा हो, बाल उसका अच्छा हो, मुंह अच्छा हो, कपड़ा जबरदस्त का पहना हो, वो चल के आने का स्टाइल में ही वो एक बड़ा लीडर है कर हम समझना चाहिए। वो मुंह खोलकर बोलेगा तो बस यही लीडर है कर हम सोचते हैं। परंतु परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं, कमजोर लोगों को लेकर वो बड़ा लीडर बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। पहले कोरिन्थियों का पुस्तक पहला अध्याय 27वां वचन, 1 Corinthians chapter 1 verse 27। पहले कोरिन्थियों की पुस्तक पहला अध्याय 27वां वचन, जल्दी जल्दी पढ़ना। 1 Corinthians chapter 1 verse 27। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान मानव को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, जगत के निर्बलों को चुन लिया, बलवानों को लज्जित करे, बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। परमेश्वर किसको चुनता है? परमेश्वर हम सबों को चुनता है। हालेलुया। हम सब किसी ना किसी प्रकार से कमजोर है। कोई भी बोल सकता है कि मैं सब में 100% परफेक्ट है करके? 100% परफेक्ट है करके कोई बोल सकता है? मे भी हमारा शारीरिक रूप से हमारा हाथ अच्छा काम करता है, पैर अच्छा काम करता है, आंख अच्छा काम कर रहा है, कान अच्छा से काम कर रहा है। मैं आपको बोलता हूं, एक 2000 रुपया 3000 रुपया खर्चा करके ना, ये अभी आज के दिनों पर फुल बॉडी चेकअप सारा आता है। फुल बॉडी चेकअप आता है 1000 रुपया 2000 3000 रुपया में। एक बार आप जाके करके आ जाना, ठीक है? एक बार जाके फुल बॉडी चेकअप करा के आ जाना। करना जरूरी है, अच्छा बात है। आप सोचेंगे कि आप एकदम स्ट्रांग है, आपके सब कुछ बढ़िया है करके। आप एक बार फुल बॉडी चेकअप करा के लेकर आएगा ना, आपके शरीर में कुछ ना कुछ कमजोरी जरूर बाहर निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कुछ भी नहीं। शुगर बीपी नहीं है तो भी कैल्शियम कम है बोल देगा। क्या बोल देगा? कैल्शियम कम है, नहीं तो पोटेशियम कम है, नहीं तो सोडियम कम है। इसीलिए आपका दांत इस प्रकार जाता है, आपका रंग जरा ऐसा बदलता है ना। उसका कारण क्या है? आपके शरीर पे कुछ एक केमिकल रहना चाहिए, वो कम है जरा। हर एक जन, हम देखने का जैसा नहीं है। आप मानेंगे यदि आप कमजोर हैं, बुद्धि में हम कमजोर हो सकते हैं, ज्ञान पर कमजोर हो सकते हैं, पढ़ने लिखने में कमजोर हो सकते हैं, समझने में कमजोर हो सकते हैं, एक काम करने में कमजोर हो सकते हैं, सोच में कमजोर हो सकते हैं। दूसरों के जैसा हम नहीं हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ किसी का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, वही विकलांग है कर। हम सभी लोग किसी ना किसी रीति से, शारीरिक रूप से या तो मानसिक रूप से हम क्या है? कमजोर है। आप मेरे को देखते हैं एकदम अट्ठा कट्टा एकदम खड़ा हूं मैं, मेरे शरीर में भी कमजोरी है। मेरे शरीर में भी क्या है? कमजोरी है, दवाई लेना पड़ता है, ठीक है? हम सब कमजोर है। परमेश्वर कमजोर लोगों को लेकर बलवान को क्या करता है? लज्जित करता है। इससे पहले हमें समझना चाहिए कि हम कमजोर है कर प्रभु हमारे जीवन पर काम करना है, प्रभु हमें लेकर प्रयोग करना है, प्रभु हमें ऊंचा उठाना है, तो हमें समझना चाहिए कि मैं कमजोर हूं। मैं कौन हूं? कमजोर। आप बोलेंगे मैं सब कुछ बढ़िया है, तो परमेश्वर बोलेगा तू अपना रास्ता में क्या करो, चलो। तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो वैसे तो बोलते हैं ना हम लोग। यदि हमसे कोई बोलता है, हम लोग कुछ बोलते हैं, भाई साहब ऐसा मत करो, उसमें जरा आपको जरा मुश्किल होगा। वो बोलता है, अरे मेरे को जानता है सब कुछ, तू कौन मेरे को बोलने वाला है?
मेरा जैसा एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है कर बोलेगा तो आप उसके बाद उससे बात करेगा क्या? उसको एडवाइस देगा क्या? नहीं देगा। भाई साहब आपको क्या करना है कर लो, लाभ नुकसान आपके हाथों पर है। बहुत से समय पर परमेश्वर भी ऐसे ही कर देंगे हमारे जीवन। यदि आप मानते नहीं है परमेश्वर के वचन को, हमारे जीवन पर प्रभु हमें अगुवाई नहीं कर सकता है। प्रभु कमजोर लोगों को लेकर प्रयोग करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के जीवन पर आप देखेंगे तो बहुत से विशेष लोगों को चंगाई देता है। हालेलुया। अंधों को क्या करता है? देखने के लिए दृष्टि देता है। बहरों क्या करते हैं? सुनते हैं। जो बोल नहीं सकते वो क्या करते हैं? बोलते हैं। जो लंगड़े हैं वो क्या करते हैं? चलते हैं। बहुत से लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दिया। इस चंगाइयों पर आप देखेंगे तो उनका ठीक होना बड़ा बात नहीं था, उनका आंख देखना बड़ा बात नहीं था, उनको कान से सुनना बड़ा बात नहीं था, परंतु उनको परमेश्वर समाज में खड़ा करते हैं। तो खुद के पैर पर क्या करना चाहिए? खड़ा होना चाहिए। उसको एक नया जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह जब जिया था उस समय पर बहुत से लोग अंधे थे होंगे। सारे अंधों को उन्होंने क्या नहीं करा? चंगा नहीं किया। समझते हैं ना? परमेश्वर एक बार चल के जाता है, वहां पर रास्ते में बहुत लोग भीख मांगते रहते हैं। उसमें सिर्फ बदमुई ही अंधा था करके नहीं हो सकता है। दूसरे लोग भी वहां पर अंधे लोग क्या करे होंगे? बैठे होंगे। दूसरे लोग विकलांग लोग भी बैठे होंगे। और परमेश्वर एक जन को चंगाई करता है। इसका मतलब नहीं है कि दूसरों से प्रेम नहीं करता है करके नहीं। वो परमेश्वर सबसे क्या करता है? प्रेम करना। देखना ही हमारा चंगाई करके नहीं है। हम किस रीति में हैं, किस परिस्थिति में हैं, उसी में परमेश्वर हमें क्या कर सकता है? ऊंचा उठा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे उस भाई का नाम याद नहीं। If you brothers can you Google and tell me. சரிங்களா? அந்த ஒரு ரெண்டு காலமே இல்லாம இந்த ஃப்ரீ இதெல்லாம் அட்வைஸ் எல்லாம் தருவாரு, பயங்கரமா பேசுவாரு. A great Western American. அவங்க பேர் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க। एक भाई है अमेरिका देश में, एक भाई है ना, उनका नाम मेरे को अचानक से उनका याद आया। ठीक है, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। यदि मेरे को पहले था होगा तो उनका नाम ढूंढ के मैं लाया होगा। एक भाई है, बहुत अच्छा से बात करता है। उनका दोनों पैर नहीं, आप लोग देखे होंगे, उनका वीडियो देखा रहेगा, एकदम छोटा से रहेगा। निकोलस जेम्स करके। ठीक है, और फोटो हमारा फोटो नहीं बन पा फोटो डालो, उनका फोटो डालो ऊपर। निकोलस जेम्स करके ना एक भाई है, वो मसीही भाई है। ठीक है, उनके बचपन पर ही, वो जन्म से ही उनका दोनों पैर नहीं है, हाथ छोटा है। उनको बहुत लोग बहुत कमजोर से बोलते थे। वो अपना जीवन पर सोचता था कि मैं क्या करूंगा, क्यों मैं जीना चाहिए, मैं मर जाऊंगा, मेरा जीवन रहने का कुछ फायदा नहीं है, मैं खा नहीं सकता हूँ, चल नहीं सकता हूँ, अपने आप से कुछ काम नहीं कर सकता हूँ, मेरा को जरूरी कुछ नहीं हो सकता है करके सोचता है। उस प्रकार की परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर काम करता है। वो परमेश्वर का वचन सुनता है, परमेश्वर उसे भी आशीर्वाद दे सकता है कर विश्वास करता है। वो विश्वास के साथ आगे बढ़ना। उसका पैर नहीं आ गया, उसका पैर नहीं आया, उसका हाथ नहीं आया, वो लंबा नहीं हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, वो जैसा था वैसे ही था, मगर उसमें भी परमेश्वर उसको क्या करता है? आशीर्वाद करता है। आज दुनिया के बहुत से देशों पर जाता है, दुनिया के बहुत से देशों पर, फोटो डाला क्या? ठीक है, दुनिया के सारे बहुत से देशों पर जाता है। बड़े बड़े लोगों को, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, बड़ा बड़ा लीडर्स हो, ये उनको प्रीच करता है, उनको क्या करता है? संदेश देता है, उनको उत्साहित करता है। परमेश्वर तेरे संग है, डरो मत कर वो कहता है। आज भी मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपके जीवन पर भी बड़े कार्य कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका कमजोरी ठीक हो जाए। ठीक है, वो भाई का फोटो आप देख सकते हैं ना। ओके, आप और भी आप घर पर जाकर, निकोलस जेम्स है ना, आप घर पर जाकर गूगल डालकर देखेंगे तो एकदम छोटा सा, उनका पत्नी है, बच्चा है। ठीक है, शादी होकर उनकी पत्नी है, ये क्या, 2 बच्चे भी उनका क्या है? प्रभु ने उनको आशीर्वाद किया है। आज आपका बीमारी ठीक होना कर जरूरी नहीं है, मगर आपके कमजोरी में परमेश्वर आपको क्या कर सकता है? ऊंचा उठा सकता है। बहुत से लोगों को परमेश्वर ऐसा क्या करा है? प्रयोग किया है। यूहन्ना रचित 5वां अध्याय 8वां वचन पर एक मनुष्य 38 साल से वहां पर तालाब के पास बैठा है। वो सोचता था कि कोई आकर मेरे को उठा के लेकर जाके क्या करेगा? तालाब में
डालेगा। झील में कोई मेरे को पानी में लेकर, क्योंकि वो पानी में जब देवदूत आकर स्वर्गदूत आकर वो पानी को हिलाता था तो पहला मनुष्य जो उसमें जाके पैर रखता था उसका बीमारी कोई भी हो उसको क्या मिल जाता था? चंगाई मिल जाता। वो 38 साल से मेरे को कोई उठाएगा, मेरा कोई मदद करेगा करके बैठा था, परंतु यीशु मसीह उसके पास आके उसका मदद नहीं करता है। यीशु मसीह इसको क्या कहता है? पढ़िए यूहन्ना 5वां अध्याय 8वां वचन पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल बेर। यीशु ने उससे कहा, हाँ उठ अपनी खाट उठा। उठ, हाँ ये पहले बात सुन, क्या है? उठ अपनी खाट उठा। मैं उठाता हूं करके, हाथ दो मैं तुझे हाथ पकड़ के उठाता हूं करके नहीं बोला। उसके यीशु मसीह के साथ में 5 10 12 15 लोग थे, उनको नहीं बोला कि इसको उठाओ करके नहीं बोला, इसका खाट उठा कर दो करके नहीं बोला। यीशु मसीह से क्या बोलता है? तो क्या करो? परमेश्वर आपको ऊपर उठाने वाला परमेश्वर, हालेलुया। आप इतना साल से सोच रहे हैं कि कोई मेरे को मदद कर देगा, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, मेरा मालिक, पास्टर मुझे मदद करेगा, मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। परमेश्वर आपको सामर्थ देता है कि आप खुद अपने पैरों पर क्या कर सकते हैं? खड़े हो सकते हैं, अपने खाट उठाकर आप जा सकते हैं, उठ सकते हैं। मेरे भाई, मेरी प्रिय बहन, यीशु मसीह से प्रार्थना करें। यीशु मसीह आपके जीवन पर आ गया ना, आप किसी के हाथ सामने रखकर खड़े होने का जरूरी नहीं है, आप खड़े होकर चलेंगे, आपका जरूरत अपना आप से पूरा होगा। ये दिमाग से ये बात को हटा दीजिए, वो भाई आके मेरा सहायता करेगा, वो बहन आके मेरा सहायता करेगा, तभी मेरे को ठीक हो सकता है। मेरा तनख्वाह 1 लाख मिलेगा तो मेरे को क्या हो सकता है? परिवार चला सकता है। आपका तनख्वाह 10,000 रहेगा तो भी 1,000 रुपया बाकी बचेगा मेरे भाई, हालेलुया हालेलुया। सारा खर्चा होने के बाद भी बाकी बच जाएगा। प्रभु जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु आपके कमजोरियों पर आपको ऊपर उठाने वाला परमेश्वर है। बाइबल से मैं 2 ऐसा अगुओं को बताना चाहता हूं आपके बीच में, पुराने नियम से एक, नया नियम से। पुराना नियम का सबसे बड़ा अगुआ, नया नियम का सबसे बड़ा अगुआ। पुराना नियम का सबसे बड़ा लीडर और नया नियम का सबसे बड़ा लीडर, वो दोनों विकलांग थे। निर्गमन के पुस्तक 4वां अध्याय 10वां वचन को पढ़िए। Exodus chapter 4 verse 10। जल्दी पढ़ना। मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। हाँ, मूसा ने यहोवा से कहा, ये प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं। क्या नहीं हूँ? निपुण नहीं। निपुण, हाँ ठीक है, हाँ पढ़ो। ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ से बंधा हूँ। मैं मुंह और जीभ से क्या हूँ? मूसा के बारे में जानते हैं? मूसा नाम सुना है? मोसेस, कितने जन सुने हैं? मोसेस बाइबल पर बहुत बड़ा लीडर है। पुराने नियम पर क्या है? बहुत बड़ा लीडर है। उसके द्वारा जैसा अद्भुत कोई नहीं किया है। लाखों लोगों को अकेला क्या करा? चला कर लेकर, ये खड़ा होकर यहां पर डंडा दिखा दिया तो सबका सब चुप हो जाएगा। ये बहुत बड़ा लीडर है, मगर वो क्या बोलता है? मैं क्या नहीं कर सकता हूं, ठीक से बात नहीं कर सकता। उसको क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में एग्जैक्टली बोलना है तो? हाँ, हकलाना, ठीक है। तो हमारे जैसा बात नहीं कर सकते बराबर। कोई बात करते हैं ना, अभी किसी का नाम बोलना, अभी मेरा नाम सैमुअल है, ठीक है, मेरा नाम बोलने बोलूंगा तो सैमुअल करके नहीं बोलेगा, क्या बोले? जरा देर क्या करेगा? टाइम लेगा, क्योंकि उसको सैमुअल करके सीधा नहीं आएगा। जीभ क्या करेगा? ऐसा कोई बात करते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। उसको क्या करते हैं? कभी कभी मजाक उड़ाते हैं। मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, ठीक है, वो इंजीनियर है, अपना बिजनेस भी करता है। अभी वो बचपन पर उसको ऐसा प्रॉब्लम था। मेरा भाई को क्या था? मेरा खुद का भाई है, उसका बचपन पर क्या था? ऐसा प्रॉब्लम था, वो बोल नहीं सकता था। उसको कुछ भी बोलना बोलेगा ना, टाइम लेगा। एक सेंटेंस बोलने में मैं 1 मिनट में बोलता हूँ तो 10 मिनट लेगा। उसको ऐसे रुक रुक के बोलेगा, और इसके कारण उसको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आएगा। और गुस्सा आएगा तो उसको कुछ टेंशन होगी, गुस्सा आ गया तो उसको और बोल नहीं सकेगा, और जरा ये होगा, उसको बहुत ज्यादा होगा।
मगर परमेश्वर उसको चंगाई दिया, प्रार्थना कर करके उसको वो गुस्सा को कंट्रोल कराने सिखाया, उसको उस गुस्सा को कंट्रोल करना सिखाया उसको। एक समय पर उसका में भी वो 4-5वीं में पढ़ता था होगा मेरा ख्याल से, उस समय पर हमारे एक पास्टर ने उसको बोला एक छोटा सा पत्थर को क्या किया, एक पत्थर ठीक है, राउंड से एक पत्थर रहेगा, उसको प्रार्थना करके हम लोग उसको दे दे, उसको बोल दिया तो कभी भी क्या करो, मुंह में रखा रहो, जीभ में रखा रहो करके। लगभग जरा महीने के लिए वो रखा था। उससे क्या हुआ, उसका मेंटली कुछ कार्य चेंज हुआ, वो अपने आप पर ही हिम्मत लेकर आया, डर हटा, आज अच्छा से बात करता है। बहुत रेयरली उसको ऐसा होता है, मैं भी 10-15 साल हो गया, मैं उसको ऐसा बात करता हुआ देखा नहीं। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ठीक हो गया, कभी बहुत रेयरली मैं देखा हूं, रेयरली कभी ना कभी सुना हूं ऐसा बात करता है, पर कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये मूसा को प्रॉब्लम था, उसका अंत तक था, उसको ठीक हुआ करके बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। इसको परमेश्वर मूसा को क्यों बुलाता है, फारून कर एक राजा के पास जाने के लिए बुलाता है। किसके पास जाने के लिए, राजा के पास जाके क्या करने के लिए, बात करने के लिए। राजा के पास क्या करने बुलाता है, बात करने के लिए। किसके पास, तो आप किसको चुनेगा, कौन सबसे बढ़िया बात करने वाला ऐसे तो चुनेगा ना। अभी यहां पर एक बड़ा लीडर से बात करना है, आपको कुछ रिक्वेस्ट है, आपको क्या है, आपके समाज में, आपके गली में कुछ जरूरी है, ठीक है, आप एमपी को, एमएलए को या तो मिनिस्टर को देखने जाता है, आप किसको चुनेगा, कौन अच्छा से बात कर सकता है, तरीके से अच्छे से बात करता है, रिस्पेक्ट देके, अच्छा इंग्लिश जाने हो, अच्छा हिंदी जाने हो, वो बात करेगा तो उसका आवाज में ऐसा लगना चाहिए कि ऐसा वो कोई अच्छा बात करते हैं ना, बहुत बढ़िया नेता लोग बात करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बात करेंगे, इलेक्शन आ जाएगा, समझ जाइए ना, उनका बात इतना मधुर होता है कि इतना बढ़िया बढ़िया आपको धोखा देता है, आपको इतना बढ़िया से बोलता है कि आप सोचते हैं कि इससे अच्छा बात करने वाला को देखकर धोखा मत खाइए, काम करने वाला को चुनिए। हालेलुया। बात बहुत लोग कर लेगा, काम नहीं करेगा। जो काम करता है वो ज्यादा बात नहीं करता है, ठीक है, इसलिए ये जान लीजिए। तो मूसा को बात करने के लिए बुलाता है, मगर ये बात ठीक से नहीं कर सकता है, परमेश्वर उसे चुनता है, फरौन राजा के पास जाओ तुम। मूसा बोलता है मैं ठीक से बात नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर उसके बाद ही बोलता है कि क्या गूंगों को बनाने वाला मैं नहीं हूं, तो मैं तेरा मुंह बनूंगा, मैं तेरे लिए क्या करूंगा, बात करूंगा। उसके बाद वो बहुत बोलने के कारण हारून को भेजता है, उसके भाई तेरे और तेरे भाई के मुख पर मैं क्या करूंगा, मेरे शब्द को डालूंगा। तो मूसा एक बहुत बड़ा लीडर है, पुराने नियम पर लाखों लोगों को मिस्र देश से छुटकारा लेकर आके एक राज्य को खत्म कर देता है। मिस्र कर तो बहुत बड़ा राज्य था, उस जमाने का बहुत बड़ा राज्य है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। उस राज्य को पूरा का पूरा हरा देता है। उनके पूरा का पूरा सेना, उनके घोड़ा कहां पे जाता है, लाल समुद्र में खत्म हो जाता है। कौन किसके द्वारा करता है, परमेश्वर एक विकलांग मूसा के द्वारा, डिसेबल्ड मूसा के द्वारा, एक कमजोर मूसा के द्वारा, एक मूसा जो ठीक से बात नहीं कर सकता है, जो डरपोक है, जो भयने वाला है, भय करने वाला है, सामने आकर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, वो उसको परमेश्वर प्रयोग करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज भी आप डरते होंगे, सामने खड़ा होने के लिए सोचते होंगे, बात करने का 10 जन के सामने आप ठीक से बात नहीं कर सकते होंगे, हिम्मत नहीं ले सकते होंगे, और परमेश्वर आपको भी एक बड़ा अगुवा बना सकता है, एक बड़ा लीडर बना सकता है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपको जब बुलाता है, जब कार्य के लिए बुलाता है, सेवा के लिए बुलाता है, हाँ परमेश्वर मैं करूंगा कर बोलना चाहिए, बाकी सब वो संभाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई आपको बुलाता है तो चलो, प्रभु आपको बुलाता है तो वो आपको रोटी भी देगा, रहने का जगह भी देगा, सब कुछ करेगा। वो सारा देगा तो वो जानता है मैंने बुलाया, मेरा जिम्मेवारी है, मैंने सब कुछ देख लिया, तेरा कमजोरी को मैं संभाल लूंगा, मेरा जिम्मेवारी है। परमेश्वर का जिम्मेवारी नहीं है, परमेश्वर आपको संभाल। पुराने नियम पर मूसा एक विकलांग था, परमेश्वर ने बड़ा कार्य उसके रूप में किया। नया नियम का बड़ा लीडर कौन है, नया नियम पर बहुत बड़ा अगुवा, बहुत बड़ा सेवक किसको बोलेंगे आप,
नया नियम बोलते हैं सब, जीसस को छोड़ के दूसरा आदमी कौन है? हाँ, आवाज से बोलिए, गलती नहीं है, बोलिए किसी का नाम। फिर पौलुस, पौल का नाम जानते हैं? नए नियम पर 13 पुस्तक उन्हीं ने लिखा है, पूरा का पूरा सेवा उन्हीं ने बढ़ाया है। पौलुस करके एक आदमी, पौलुस करके एक दास, वो विकलांग है। अब निकाल के पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 12वां अध्याय 7वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 12वां अध्याय 7वां वचन। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, मेरा शरीर में एक कांटा चुभाया गया, जो आया गया, अर्थात शैतान का एक रूप ही मुझे धनुष मारे, हाँ, ताकि मैं भूल न जाऊं। उसके शरीर में एक कांटा है। उसके शरीर में क्या है? कांटा क्या है कर पौलुस नहीं बताता है। वो कांटा ये मतलब है कि उसके शरीर में क्या है? शारीरिक कमजोरी है। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय 13 से 15 पढ़ना। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय 13 से 15। जल्दी पढ़ना। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय 13 से 15। तुमने मेरी शारीरिक दशा को, हाँ, तुमने, पौलुस कहता है गलातियों के कलीसिया को, तुमने मेरे शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, हाँ, तुच्छ ना जाना, ना उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। मसीह के समान मुझे क्या किया? ग्रहण किया। पौलुस क्या बोलता है? मेरे कमजोरियों को आप क्या नहीं करा? उसका मतलब पौलुस दिखने के लिए अच्छा नहीं था। पौलुस, बहुत से लोग बोलते हैं कि बहुत से वचन ऐसा लिखा गया है, पौलुस दिखने के लिए क्या नहीं था? अच्छा नहीं लगता था। उसका मतलब ये होगा कि एक अध्याय में पौलुस बोलता है कि मुझे बहुत मारा गया, पीटा गया, ये किया। उसके शरीर में इतना कमजोरी था, देखने के लिए इतना स्मार्ट नहीं था। उसको देखेगा तो किसी को देखेगा तो उसके शरीर में इतना छोट हो या तो कुछ भी हो तो हम लोग एक तरह का लगेगा, तो हम लोग देखना नहीं चाहेंगे, उसको ग्रहण करना नहीं चाहेंगे। पर पौलुस बोलता है मुझे आपने ग्रहण किया। हालेलुया। ये कांटा को निकालने के लिए पौलुस 3 बार प्रार्थना करता है। पौलुस क्या करता है? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रार्थना करता है। उसको जवाब भी मिलता है। पौलुस को क्या करता है? परमेश्वर ने उसके प्रार्थना सुना कर नहीं, परमेश्वर उसके प्रार्थना सुनता है, मगर जवाब क्या देता है? 9वां वचन पढ़ना। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 12वां अध्याय 9वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 12वां अध्याय 9वां वचन। पर उसने मुझसे कहा, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता से सिद्ध होती है। मेरे सामर्थ निर्बलता से क्या होती है? सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। हाँ, मसीह सामर्थ मुझ पर, मेरा अनुग्रह बस है। परमेश्वर ने पौलुस को ठीक नहीं किया। पौलुस का बीमारी ठीक नहीं हुआ, वो आखिरी तक कमजोर था, परंतु परमेश्वर का सामर्थ उसके कमजोरी में क्या करा? बड़ा कार्य किया। इसलिए पौलुस ने बहुत से जगहों पर कलीसियाओं को स्थापना किया। 13 पत्री को, जो नया नियम पर, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों हो, रोमन्स हो, फिलिपियंस हो, गलातियंस हो, एफिसियों हो, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, पहला तीतस, दूसरा तीतस, ये सारा पुस्तक को किसने लिखा? पौलुस कुछ ही अपना खुद लिखा, बाकी किसी को रख के लिखवाया। आप वो भी पढ़ सकते हैं। आप बहुत सा ऐसा था। रोमियो की पुस्तक 16वां अध्याय का 22वां वचन पढ़ना। रोमियो की पुस्तक 16 का 22। क्योंकि उसको लिखने में कमजोरी था, देखने में जरा कमजोरी था पौलुस को। मुझ पत्री के लिखने वाले तिरतियुस का प्रभु ने तुझे नमस्कार। हाँ, लिखने वाला कौन था? पौलुस खुद लिखना मुश्किल होता था, उसको ठीक से दिखाई नहीं देता था, उसका राइटिंग ठीक नहीं था होगा, उसीलिए वो अच्छा लिखने वाला एक आदमी को साथ में रखता था। वो बोलता था तो ये लिखता था। कमजोरी था उसके शरीर में। परमेश्वर आपके कमजोरियों पर आपको लेकर प्रयोग कर सकता है।
और कमजोर लोगों को देखकर उनके लिए प्रार्थना करिए और ये जान लीजिए कि वो बड़ा एक अगुवा है। हालेलुया, हालेलुया। उसको साधारण से नहीं, परमेश्वर उसको क्या करता है? लीडर बनाता है, अगुवा बनाता है। आमीन। आज यदि आप परमेश्वर के समुख पर अपने जीवन को समर्पण करते हैं तो प्रभु आपके जीवन पर भी बड़े कार्य करने वाला है। नीति वचन 31 का 8 पढ़िए। नीति वचन 31वां अध्याय 8वां वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 8। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल, गूंगों के लिए अपना मुंह खोल, और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। और सब अनाथों का उचित रीति से। गूंगों के लिए मुंह खोलो। यदि वो बात नहीं कर सकते तो आप बात कीजिए। वो चल नहीं सकता है तो उनके लिए पैर बनिए, उनका कुछ मदद करिए, सहायता कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। तभी प्रभु आपको आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के समुख पर अपने आप को आप कमजोर कर कर समझेंगे तो आपके कमजोरियों पर परमेश्वर का सामर्थ आपको ठीक करेगा। उनका अनुग्रह आपके लिए काफी है। परमेश्वर आपको भी एक बड़ा लीडर बना सकता है। जो परमेश्वर मूसा को प्रयोग किया, जो परमेश्वर पौलुस को प्रयोग किया, वो परमेश्वर आपको भी प्रयोग करने के लिए सामर्थ्य है। प्रभु आपको आशीर्वाद करे, आपको एक बड़ा लीडर बनाए, आपके कमजोरियों पर परमेश्वर सामर्थ्य देकर अगुवा करे। आमीन, आमीन।